झारखंड आरएस क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। तो आज कोर्ट में क्या हुआ एसएससी सीजीएल को लेकर आज उस पर हम चर्चा करेंगे पूरी विस्तार में। जो कुछ भी हुआ कोर्ट में एसएससी सीजीएल को लेकर मामला काफी लंबे दिनों से पड़ा हुआ था और एक आपको पता होगा कि एक नेक्स्ट जो हियरिंग डेट है वो भी दी गई। वो डेट है आपका 7 मई, ठीक है, और लगभग एक महीने 10 दिन का समय फिर से मिल गया है। आखिर ये जो जांच प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाई, इस वजह से आपको फिर से एक नेक्स्ट हियरिंग डेट मिला है, ठीक है। आइए इसके पहले कोर्ट में क्या क्या चीजें हुई उस पर हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आइए। तो कहीं ना कहीं पता होगा कि आपको दोनों जो पक्ष थे, दोनों पक्ष जो थे, एक पक्ष आपका सीबीआई को लेकर गए थे कि कहीं ना कहीं उनके मन में था कि सीबीआई आज हम रिकमेंड करवा लेंगे, और एक का जो पक्ष थे वो स्टे को हटाने से संबंधित मामला को लेकर गए थे। हालांकि आपको पता होगा कि इसमें बहुत सारे कुछ लोग जो है इंटरवेनर बने हुए हैं, और इंटरवेनर के जो वकील थे उन्होंने स्टे से संबंधित कुछ बातें रखी कि स्टे को हटा दिया जाए जज से, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जांच रिपोर्ट जो सौंपी गई वो कंप्लीट नहीं थी, वो अधूरा था, ठीक है। जो भी एजी सरकार के तरफ से अधिवक्ता जो थे, एडवोकेट जनरल जो थे, उन्होंने एक जांच की कॉपी दी लिफाफे में, लेकिन वो जो था प्राइमरी जो इन्वेस्टिगेशन था, प्राथमिक जो जांच था, उसमें जो पाए गए थे उसमें जो शायद साक्ष्य, ऐसा कहा गया कि साक्ष्य उसमें नहीं है, यही कॉपी उनको दिया जा रहा था, लेकिन ये भी कहा गया कि अभी जांच कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उन्होंने इनकार किया कि नहीं, हम जांच जब तक पूरी नहीं होती है इस कॉपी को हम नहीं लेंगे, और दूसरी चीज की जांच कंप्लीट करवाइए। तो इन्होंने एक डेट मांगा, ठीक है, और एक डेट फिक्स की गई 7 मई। 7 मई का एक फिर से एक डेट मिल गया आपको, ठीक है। 1 महीने 10 दिन का डेट मिला हुआ है, पूरा एक महीने 10 दिन। और इस बीच जो भी चीजें देखने को मिलेगी आपको एसएससी सीजीएल से लेकर के, और जो भी नए नए अपडेट्स होंगे आप तक पहुंचाया जाएगा, ठीक है। हालांकि देखिए, अभी आपको पता होगा कि 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है ना, और 24 तारीख के जो डेट में आया है कि 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और इनसे पूछताछ भी की जा रही है। और आगे जो टाइम मिला है उसमें बहुत कुछ निकल के आएगा, ठीक है। यदि मामला कुछ इस तरह से होगा तो बहुत कुछ निकल के आएगा, नहीं भी आएगा, ठीक है। दूसरी चीज कि यहाँ कोर्ट में आज क्या हुआ, ना ही कोई चीज रिजेक्ट की गई, ना ही एक्सेप्ट किया गया। रिजेक्ट की बात करें तो आपका जैसे आईए का मतलब हो गया इंटरवेंशन एप्लीकेशन को भी ये जो है एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो एक्सेप्ट नहीं किया गया तो रिजेक्ट भी नहीं किया गया। कहा गया कि जब तक जो है रिपोर्ट नहीं आता है, जब तक हम देखेंगे नहीं, तब तक हमें मामला कैसे पता चलेगा पूरा, और आपके एप्लीकेशन को हम स्वीकार अभी नहीं करेंगे। हालांकि पूरा रिपोर्ट देखने के बाद ही आपके एप्लीकेशन पे जो है इंटरवेंशन एप्लीकेशन पे ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। इस बात को कहा गया कोर्ट में। हालांकि देखिए, अब बात यहाँ ये आता है कि कहीं इसमें देखिए आपका जो गवर्नमेंट है ना, वो कहीं ना कहीं उदासीन दिख रही है। अब मान के चलिए कि पहला डेट जो था 17 दिसंबर था, 17 दिसंबर से आपका आ गया 22 जनवरी। उसके बाद 22 जनवरी के बाद आपको 8 सप्ताह का यानी कि 8 वीक का टाइम मिला और रखा गया 26 मार्च का डेट रखा गया। अब बताइए कि इतने समय मिलने के बाद भी जांच की प्रक्रिया जो है फुलफिल नहीं हो पाई है, तो कहीं ना कहीं कहेंगे कि गवर्नमेंट न्यूट्रल है इस पे, है ना, और कह सकते हैं और उदासीन दिख रही है। तो खैर आगे क्या होता है, अभी टाइम तो मिला है 7 मई का, और 7 मई हम ये नहीं कहेंगे कि जो है फाइनल जजमेंट आ भी जाएगा, ठीक है, जैसा सिचुएशन अभी है 7 मई का दिन। हालांकि ऐसे ले लिया गया और पता नहीं इसको लंबा खींचने का प्रयास किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है नहीं कहा जा सकता, है ना। फिलहाल तो यही नजर आ रहा है, जो भी प्रेजेंट सिनारियो चल रही है, जो भी आज कोर्ट में बातें हुई, उस हिसाब से देखा जाए तो ये सारी चीजें हुई। तो ये जो था, जो मैसेज था, मेन जो मैसेज पहुंचाना था आप लोगों तक। तो फ्रेंड्स, ये जो भी कोर्ट का मामला था आज का, हमने आप तक शेयर किया, ठीक है। और दूसरी बात ये हमसे आपसे कहना चाहते हैं, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप गलत कमेंट ना करें, ठीक है। आप यदि कमेंट, अच्छा कमेंट नहीं, हम नहीं कहते कि अच्छा कमेंट कीजिए आप, ठीक है। यदि अच्छा कमेंट नहीं कर सकते तो आप बुरा कमेंट भी ना करें, ठीक है। ये थोड़ा सा हम लोग प्रभावित होते हैं इससे, और एक बड़ा इफेक्ट पड़ता है। जो भी मैसेज होता है, जो भी अपडेट्स होते हैं, हम पहुंचाने का प्रयास करते हैं आप लोगों तक, और आगे भी पहुंचाते रहेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं, ठीक है। तो सिलेबस को लेकर यदि हम बात करें तो अभी जो भी एग्जाम्स हैं, सेंट्रल एग्जाम्स हैं, रेलवे एग्जाम्स जो भी हैं, और
अभी तो फिलहाल झारखंड के एग्जाम्स तो पेंडिंग है और नोटिफिकेशन आया भी नहीं है। तो खैर कोई बात नहीं, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद हम सिलेबस को पूरे सिलसिलेवार ढंग से आगे बढ़ेंगे। और जो भी सेंट्रल एग्जाम के कैंडिडेट होंगे उसके लिए आप तैयार रहिए, ठीक है। उसका तैयारी करवाया जाएगा आपको, है ना, मैथ साइंस जो भी है। तो वीडियो को आप अंत तक वॉच करें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।